मेरे हाल पे। गलती से भी बेटी को मत जानना, समझी? अरे गाड़ दूंगा नहीं तो मैं यहाँ पे। साक्षी को प्रीत ने कुछ कहा? नहीं आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इस तरह से अचानक चली गई। दरअसल वो प्रीत को ऐसे देख ही नहीं पा रही आंटी जी, उसे बहुत दुख है। प्रीत पुत्र, प्रीत पुत्र दरवाजा खोल। प्रीत, प्रीत, क्या हुआ आंटी जी? ये प्रीत दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल रही? नहीं। प्रीत, प्रीत पुत्र, तूने इसे अकेला क्यों छोड़ा? आंटी जी, वो पापा का फोन आया था, मैं बस 1 मिनट के लिए उनसे बात करने गई थी। इतनी देर में कहीं कहीं इसने कुछ? अरे नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो ठीक थी। 1 मिनट, क्या हुआ इसको? प्रीत, प्रीत डोंट बी स्टूपिड यार, प्लीज दरवाजा खोल। प्रीत दरवाजा खोल। प्रीत, हाय, मुझे तो लगता है कि ये कुछ कर रही है। पुत्र, तू जा जा, शेरा को बुला कर ला, वो दरवाजा तोड़ देगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आंटी जी मैं अभी आई, आप घबराइए मत। जा ले क्या? प्रीत, प्रीत पुत्र। भाभी, 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 क्या हुआ सूर्या, तुम इतने परेशान क्यों हो? भाभी वो शेरावीर जी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो प्रीत दरवाजा नहीं खोल रही है, बहुत देर से ट्राई कर रहा है लेकिन उसने अंदर से लॉक कर लिया है। ये तो गार्डन में किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। तुम जाओ, बुला के मैं शेरावीर जी को बुला के लाती हूँ। प्रीत, प्रीत दरवाजा खोल। हाय, कोई तो आए, कोई। निवृत, मम्मी जी क्या हुआ? निवृत, प्रीत दरवाजा नहीं खोल रही। प्रीत, प्रीत दरवाजा खोल। पुत्र दरवाजा खोल। हाय रब्बा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? बेबे, बेबे तो बुला। बेबे, बाऊजी, प्रीत दरवाजा खोल। इसका कुछ ना कुछ तो हल ढूंढना ही पड़ेगा पुत्र। मुंह लटका के बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला। बापूजी, वो लंदन वाले डॉक्टर विलियम का नंबर मिल गया है। वीर जी, क्या बात है सूर्या? वो वीर जी, वो प्रीत दरवाजा नहीं खोल रही है। प्रीत, प्रीत दरवाजा खोल। शेरा पुत्र, देख प्रीत दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बात हो गई? बेबे दरवाजा नहीं खोल रही। प्रीत, जो कि तू अरे दरवाजा खोल प्रीत। प्रीत, प्रीत दरवाजा खोल। जो कि वेख ना की होया। ओए प्रीत, प्रीत, प्रीत पुत्र। बापूजी दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ बेटा।
पुत्र, ये क्या क्या कर रही है तू? बाबूजी, आप ही तो कहते हैं ना, जो चीजें आपको दुख दे उनका आपकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। फाड़ दी मैंने ये तस्वीरें, मिटा दी मैंने ये सब यादें। आजाद होगी बाबूजी अब मैं, सबसे आजाद होगी बाबूजी। अकेली हो गई मैं। ना पुत्र ना, ऐसा नहीं बोलते। हम सब तेरे साथ हैं, वो तू अकेली नहीं है। पुत्र, इस मामले में तेरी कोई गलती नहीं है। अगर कोई दोषी है तो तेरा ये बाप है। न जाने क्या सोचकर मैंने, पुत्र हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ कर देना पुत्र। नहीं बाबूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जब मेरी किस्मत ही बुरी है तो इसमें आपकी क्या गलती? आप मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी। नहीं बाबूजी। नहीं पुत्र नहीं, तेरी किस्मत खराब नहीं, वो तो हमारी गलती थी जो तेरी ये हाल। नहीं मम्मी जी, हम किस किस को दोष देंगे? शायद मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ। मैंने भी तो आप सबको दुख दिया है ना, उन्हीं पापों की सजा मिली है मुझे। कैसी बातें कर रही है तू प्रीत, पागलों जैसी। बच्चे कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं देते बेटा। तूने कुछ गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया तूने। पाप हुआ है तो हम लोगों से हुआ है। सब कुछ जानते बूझते तुझे कुएं में धकेल रहे थे हम लोग। समझा इस रूप। और चल आ बैठ। बैठ। जाने दीजिए बेबे, मैंने हमेशा आप लोगों का दिल दुखाया। ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा। मैं लड़ झगड़ कर बीएम में ज्वाइन करती, ना मुझे चोट लगती और ना मेरे कारण आप सबको ये दिन देखना पड़ता। गलत, और बिल्कुल गलत। माना कि तूने लड़ झगड़ के बीए में ज्वाइन किया, पर इससे हमको कोई दुख नहीं हुआ पुत्र। तूने तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया। वो पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। पुत्र, ये मत बोल कि तू हमारे लिए बोझ की वजह है, बल्कि तू तो हमारे लिए रब की वो मेहर है जिसके लिए हर माँ बाप दिन रात दुआ करते हैं पुत्र। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना पुत्र। वो जो हो गया सो हो गया जिंदगी में, अब वो बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन इतना याद रखना पुत्र कि दुख की उसी जमीन पर खुशी के पौधे का अंकुर फूटता है एक दिन। और तू मुझसे वादा कर कि उस पौधे को अच्छे से सींच के बड़ा करेगी। और प्रीत, अपने वीर जी से एक वादा कर, आज के बाद अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। अब पुत्र, तेरे बाबूजी है ना, वो सबसे बड़े अस्पताल में बड़े से बड़े डॉक्टर से तेरा इलाज करवाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन जो आप लोगों की बेइज्जती हुई मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात कर रही है पुत्र तू? कैसी बेइज्जती? फिक्र न कर, जो कि सब संभाल लेगा।
अब इसे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर। तू आराम कर बेटा। चलो निमृत पुत्र, हाँ जी मम्मी जी। प्रीत को दूध पिला देना। हाँ जी। परछाई जी, हाँ प्रीत। परछाई जी, जब आप इस घर में पहली बार आई थी तो आपको कैसा लगा था? दसो ना परछाई जी। सच बताऊं प्रीत, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सब मुझे इतना प्यार करते हैं। और एक छोटी बहन की कमी थी, वो तो तूने पूरी कर ही दी थी। और बता मुझे क्या चाहिए? बस यही एक खुशी होती है ना। एक परिवार और जुड़ जाता है हमारी जिंदगी में। हम बेटी से बहू बन के उन दो परिवारों के बीच का ना ब्रिज बन जाते हैं और उन्हें हमेशा जोड़ के रखते हैं। परछाई जी, मैं कभी किसी परिवार का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी ना? क्या आप लोग मुझे पहले की तरह ही प्यार करोगे? वैसे ही अपनी प्रीत मानोगे? हाँ प्रीत, ये तो कैसी बातें कर रही है? परछाई जी, मैं आप सब लोगों पर बोझ बन जाऊंगी ना? प्रीत, ये तो परछाई जी, जानती हैं आप, मैं ये बातें ना मम्मी जी के साथ करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती। उनकी जिंदगी की एक खुशी छीन ली है मैंने। वो अपनी बेटी को कभी विदा नहीं कर पाएंगी। पर आप मेरी सिर्फ परछाई जी नहीं हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। परछाई जी प्लीज मुझे बताइए, क्या ये मेरा परिवार मुझे उतना ही प्यार करेगा, उतना ही अपना मानेगा जितना वो पहले मानता था? प्रीत, जब तूने पूरे परिवार की तरफ से मुझसे ये सवाल किया है ना, तो पूरे परिवार की तरफ से मैं तुझे जवाब देती हूँ। हम जैसे तुझे प्यार करते थे वैसे करते रहेंगे। याद रखियो इस बात को, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन आए। और अगर तूने ऐसी उल्टी पुल्टी बात दोबारा सोची ना, मैं चपेट मारनी है तेरे। उस दिन आपने कहा और मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज नहीं। मैं प्रीत के अलावा और किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, कब से पतरा खोलकर हिसाब किताब लगाए जा रहे हो? जल्दी दसो ना, अगला अच्छा मुहूर्त कौन सा है? माँ, जल्दबाजी करने से पहले कुलजी से एक बार बात कर लेती। ओ मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। होगा तो उसका बाप, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ। शांत रह। हाँ जी पंडित जी, दसो। जी, वो दिवाली के बाद 14 दिसंबर का मुहूर्त बन रहा है। ओ नहीं, इतने आगे का नहीं। पम्मी और उसके घर वाले कनाडा से बार बार थोड़ी ना चक्कर मारते रहेंगे। उनके जाने से पहले का मुहूर्त दसो कोई। ठीक है, देखता हूँ। हाँ, 4 दिन बाद का मुहूर्त है, लेकिन शादी के लिए नहीं, सगाई के लिए ठीक है। तो ठीक है, 4 दिन बाद कुलजीत की सगाई रख लेते हैं हम। पैसे दे जरा।
हेलो पंडित जी, ए रखो, मैं फोन करती हूँ, सगाई के दिन आ जाना आप। हाँ ठीक है, अब आप जाओ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्ते। मेरे हिसाब से आप ये सही नहीं कर रही हो। भाई हमारा जमाना कुछ और था, पर आजकल के बच्चे आजकल के बच्चों को ना तेले की अकल नहीं है, इसीलिए ये सब हुआ। अरे हमारे जमाने में लड़की का खानदान देखा जाता था, लड़की के महीनों तक जानकारी ली जाती थी, तब रिश्ते जुड़ते थे। आजकल तो मैंने सुना है कि लड़का लड़की पहले बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं और उसके बाद जाके घर वालों को बताते हैं। मैं एक बात बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। पम्मी और नीत आते ही होंगे। अब ज्यादा चूं चपड़ ना कर और बाप की तरह बाप बनकर उनके सामने बात करियो, समझा कि नहीं? ठीक है माँ। आ गए। पहले पौना में जीते रहे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। खुश रहो, खुश रहो। बैठो बैठो बैठो। और क्या हाल है भाई साहब? वाहिगुरु दी कृपा है, तुसी सुनाओ। वैसे नीत ने बताया की होया? बस यार वो बस की, वो 10 देना, वो जी धोखा दे रहे थे वो लोग हमें, और धोखा देने वालों से ना मुझे बड़ी सख्त नफरत है। कुलजीत की मत ना मारी गई होती ना, तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। जाने दीजिए बीजी, जो होना था सो हो गया। साडे कुलजीत के वास्ते लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। मैंने इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। देखो जी, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई जो आप लोगों से हम रिश्ता नहीं जोड़ पाए, लेकिन अब दोबारा हम वो गलती नहीं करना चाहते और बिना देर किए आपकी कुड़ी से ना हम अपने कुलजीत का ब्याह कर देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। देखो, ना नहीं कहना, हाँ ना नहीं कहना। मेरा कुलजीत लखा भी चीक है। जानती हूँ बीजी, तभी तो हम कुलजीत की शादी निशा से करना चाहते थे, पर रहने दो ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो बीजी, अब हमारे वाला वक्त तो रहा नहीं कि माँ बाप ने जहां कह दिया बच्चों ने सिर झुकाकर मान लिया। हम भी निशा से एक बार बात कर लेंगे, आप भी कुलजीत की एक बारी हामी ले लो। उसकी हामी क्या लेनी है, वो तो दिमाग से सोचता ही नहीं है। देखा नहीं पिछली बार उसकी मर्जी का रिश्ता हुआ तो क्या कुछ नहीं हमें देखना पड़ा। बस आप लोग हाँ कर दो, फिर मैं देखती हूँ कैसे नहीं होती है शादी। ये शादी नहीं होगी दादी। कोई शादी नहीं होगी इस घर में। बेकार की बात मत कर कुलजीत। बेकार की बात मैं कर रहा हूं दादी। उस दिन आपने कहा और मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज नहीं। मैं प्रीत के अलावा और किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तो? और वो मेरी बीवी बनेगी, ये मेरा फैसला है। आंटी जी, आई एम सॉरी, पर आप भी जानती है कि ये ठीक नहीं है। हम भी तो वही कह रहे हैं पुत्र। वो क्या नहीं समझ रहे हम?
तुझे कितनी बार समझाया कि वो लड़की माँ नहीं बन सकती? क्यों उस बोझ को तू अपने सिर पर ढोना चाहता है? दादी मैं जानता हूं कि प्रीत मां नहीं बन सकती, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह नहीं है कि मैं प्रीत से अपना रिश्ता तोड़ दूं। शादी होगी, आपके निकाले हुए मुहूर्त पे ही होगी, लेकिन प्रीत से और किसी से नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप लोग प्रीत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं प्रीत को आप सबसे दूर कहीं ले जाऊंगा। हम दोनों शादी करके एक अलग दुनिया बसाएंगे। कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। मैं और प्रीत एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। ओए, ज्यादा बातें ना बना। 2 दिन ऐशो आराम की जिंदगी ना मिली ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। घर में सब कुछ तुझे मिल रहा है ना, इसलिए तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है। प्रीत इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तू? और वो मेरी बीवी बनेगी, ये मेरा फैसला है। मेरी और प्रीत की शादी का जो मुहूर्त निकाला गया था, मैं उसी मुहूर्त में प्रीत से शादी करूंगा। लेकिन प्रीत तुमसे शादी नहीं करना चाहती। प्रीत, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ये बताना जरूरी नहीं समझती। आज तुम मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, कल किसी और वजह से मुझे छोड़ दोगे। अरे जो लड़का अपने घर वालों का नहीं हो सकता, वो मेरा सगा क्या होगा?